हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5th, दैट इज पॉलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन from Pearson IIT Foundation Mathematics. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we factorize a polynomial. आज हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ आज भी polynomial given होगी और हम क्या करेंगे उनको factorize. So let's start. देखिए, आज हमारे पास क्या है, factorization of polynomials of the form ax square plus bx plus c. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल इस टाइप की है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की है, मीन्स जो एक्स स्क्वेयर है उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1. तो आप इसको कैसे फैक्टराइज कर रहे थे, आप कोई भी दो नंबर ऐसे सोचते हैं जिनको ऐड करके तो क्या आ जाए b और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए c. आज भी आपका सेम प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ चुका है a. अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. मींस आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके आपके पास क्या आएगा b और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आएगा. मीन्स पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है x का कोफिशिएंट b. उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट है उन दोनों को क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ गया a c. अब आपको क्या करना है, अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं सच दैट उनको ऐड करके तो आ जाए b. मीन्स आपको दो नंबर मैंने ले लिया, आपने दो नंबर सोचे हैं m और n. कैसे लेने हैं कि m प्लस n करूं तो मेरे पास क्या आ जाए b, और अगर m इंटू n करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए ac. नाउ अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे होगा. ये सारा आपको प्रोसीजर में यही बताया हुआ है कि आपको दो नंबर कैसे लेने हैं. अब क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं. देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है. क्वेश्चन है आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15. आपको इसे फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज आप कैसे करेंगे, इसको अच्छी से लिख लीजिए 15. अब कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट गिवन है पहले तो ये देख लीजिए कि ये आपके पास कैसी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो आप क्या करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे 19, और जो आपके पास x स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो लिखेंगे. 15 60 आपके पास कितना हो जाएगा 90. अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी साइड से दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके तो कितना आ जाए 90 और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 90. मीन्स ऐड करके तो 19 आना चाहिए और आपके पास मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए. तो ऐसे नंबर आपके पास क्या होंगे 10 प्लस 9. देखिए आपने दो नंबर क्या लिए हैं, फर्स्ट नंबर इज 10 एंड द सेकेंड वन इज 9. कैसे, जब आप 10 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा, और जब आप 10 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 90. तो हमारे पास जो दोनों कंडीशंस है वो फुलफिल हो गई है. दैट्स वाई यही आपके पास वो दो रिक्वायर्ड नंबर है. अब आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था जो फर्स्ट है और जो लास्ट है उसको आप एज इट इज लिखेंगे. नाउ अब आपके पास क्या होगा, ब्रैकेट और x एज इट इज रहेगा. अब आपने जो दो नंबर सोचे हैं 10 और 9 उनको लिख लीजिए 10 प्लस 9. ये आपकी चॉइस है, आप 10 प्लस 9 लिखे या 9 प्लस 10 लिखे, सेम बात है. अब आप क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 15. अब आप कॉमन लेंगे. कॉमन मैंने आपको कैसे लेना बताया था, फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन. तो कॉमन कैसे आएगा, आपके पास कुछ कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है और x कॉमन है. मीन्स मैंने क्या कॉमन ले लिया 2x.
अब आप यहाँ से 2x कॉमन ले चुके हैं, तो आपके पास क्या रह गया, 2 3 जा 6x प्लस 2 5 जा 10, तो क्या आ चुका है 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 5। नाउ यहाँ से क्या कॉमन है आपके पास, कॉमन भी आपको ऐसे ही लेना है कि आपके पास सच दैट, मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आपके पास ये फैक्टर और जो अब फैक्टर आएगा वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो कॉमन आप कैसे लेंगे, देखिए यहाँ से क्या कॉमन है 3, अगर आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो आपके पास आ गया 3x प्लस 5, 3 5 जा 15। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों क्या है, सेम, ये और ये। अगर ये सेम है मीन्स आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक सोल्व किया है। अब आप क्या करेंगे, कॉमन को आप बाहर ले लीजिए, 3x प्लस 5 और आपके पास क्या बच चुका है अब 2x प्लस 3। सो दिस इज योर आंसर। मीन्स आपने इस पोलिनोमियल को क्या कर दिया है, फैक्टराइज। यही मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है आपके पास, कि अगर आप किसी पोलिनोमियल को एक्सप्रेस कर पाते हैं 2 और मोर पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में, तो जो आपके पास ये आए हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट आपके पास सेम एग्जाम्पल है, इसको आप खुद से करेंगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखो आपके पास क्या है 7 माइनस 7x 17x और ये हो गया 12x स्क्वायर। आप क्या करेंगे, देखिए या तो आप ऐसे ही सोल्व कर लीजिए या फिर आप क्या करेंगे, हमेशा कोशिश कीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहे आपके पास, पॉजिटिव नंबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आसान लगता है। हम क्या करेंगे, कंप्लीट में से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 12x स्क्वायर, ये नंबर आपके पास क्या हो चुका है अब पॉजिटिव, ये भी आपके पास क्या हो चुका है पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या है नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, और आपने क्या किया, इसको डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज कर दिया। अब देखिए अब सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था। आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं सच दैट अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 17, और अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए 12 मल्टीप्लाई 7, और ये नेगेटिव 7 है, ठीक है। 12 7 जा 84 विद नेगेटिव साइन। मीन्स आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके तो प्लस 17 आए और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए माइनस 84। तो ऐसे नंबर्स आपके पास क्या क्या बनेंगे, आपके पास 21 और 4। कैसा 21, आपके पास देखिए आपको नेगेटिव नंबर लाना है। अब देखिए 2 नंबर आए हैं, एक आया है 21, एक आया है 4। अगर आप 21 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17, और अगर आप 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84। अब कंडीशन क्या है कि जो 84 है वो नेगेटिव आना चाहिए, तो हमने क्या किया प्लस का 21 और माइनस का 4। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास आपको दिख रहा है कि ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर है वो आपके पास पॉजिटिव है। मींस लार्ज नंबर में से आपने स्मॉल नंबर माइनस किया होगा, तभी आपके पास क्या आया होगा पॉजिटिव साइन। अब इसको पुट कर दीजिए 12x स्क्वायर एज इट इज, लास्ट नंबर इज -7। अब आप क्या करेंगे, आपने जो 2 नंबर लिए हैं उनको लिख लीजिए 21 माइनस 4 और यहाँ पे क्या है x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा 12x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 4x और माइनस 7। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व आप कैसे करेंगे इसको, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट 2 में से आप कॉमन ले लीजिए लाइक दिस, और इसमें से क्या ले लीजिए कॉमन। कॉमन अगर आप लेंगे तो आपके पास फर्स्ट में से क्या कॉमन आ रहा है अब 3x, ये आप कॉमन ले चुके हैं। क्या बच गया अब आपके पास 3 4 जा 12x, नाउ 3 7 जा 21। नाउ अब आपने यहाँ से क्या कॉमन लिया -1, क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ से। -1 कॉमन लिया तो आपके पास आया 4x माइनस 7, और ये आपके पास इस ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर दीजिए ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये माइनस कंप्लीट के बाहर है। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास माइनस बाहर, जो आपके पास 2 टाइम्स है उसको कॉमन ले लीजिए और जो रिमेनिंग है उसको लिख दीजिए। ये आपके पास आ गया आंसर।
इस माइनस को शिफ्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे है -2 × 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 × 3। किसी एक नंबर के साथ माइनस क्या चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज रखा और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दिया। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसको नेगेटिव के साथ तो ये वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव। तो क्या बचेगा 1 - 3x मल्टीप्लाई 4x + 7। दिस इज योर आंसर। नाउ अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, अब आपको फैक्टराइज करनी है एक ऐसी पॉलिनोमियल या एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म का होगा, x³ + y³ और x³ - y³। इसको आप कैसे लर्न करते हैं, आपने आइडेंटिटी लर्न की हुई है a³ + b³ क्या होती है आपके पास a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b²। नाउ नेक्स्ट आपके पास आप क्या लर्न करेंगे, a³ - b³ = a - b मल्टीप्लाई a² + ab + b²। ये आपके पास आपको यहाँ दोनों सेम गिवन है। ये आपकी चॉइस है, आप ए बी से याद करेंगे या एक्स वाई से, ये आपकी चॉइस है। अब देखिए आपके पास आपने किसी भी, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आपने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल, तो आप इनको क्या कहेंगे, फैक्टर्स ही तो कहते हैं फिर आपको। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास a + b a² - ab + b² ये 2 फैक्टर हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं हमें फैक्टराइज करनी है ये वाली पॉलिनोमियल। देखिए मैंने आपको स्क्वायर के टाइम पे भी बताया था कि आपके पास जो ये क्यूब है ये इस कंप्लीट के ऊपर है, और अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो क्यूब सिर्फ ए के साथ है। आपको क्या करना है, आपको इसको भी क्यूब की फॉर्म में चेंज करना है। अब आपको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्क्वायर याद कराए थे, आप एटलीस्ट 10 तक क्यूब भी याद करेंगे। 27 किसकी क्यूब है, 3 के लिए। तो आपके पास आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3³ a³। सिमिलरली 125 किसकी है, 5³। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5³ x³। क्लियर, ये आपके पास a है और ये क्या है, x। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, a³ b³ को आप कैसे लिख सकते हैं, a × b की होल क्यूब, सिमिलरली 5x की होल क्यूब। अब तो ये बिल्कुल सिंपल है, a³ + b³ की आइडेंटिटी मैंने आपको अभी बताई है, इसको अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे आप, आपको बताया a + b, a आपके पास ये है और ये क्या है, b। अप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, a + b मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास, a² - ab। a आपके पास कितना है, 3a मल्टीप्लाई b और प्लस b² आपके पास कितना है, 5x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3a + 5x एज इट इज रहेगा, 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a², 5 3 जा 15ax और प्लस 5 का स्क्वायर 25x²। दिस इज योर आंसर। क्लियर। नाउ ये बिल्कुल सेम है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। आपके पास इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a³ - b³। ये आपके पास 6³ बनेगा और ये आपके पास क्या बनेगा, 4³ आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए और खुद से कीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। आपको इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। क्या है एक्सप्रेशन आपके पास, x³ + y³ + z³ व्हेन x + y + z = 0। ये आपके पास एग्जैक्टली आइडेंटिटी होती क्या है, x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z मल्टीप्लाई आपके पास x² + y² + z² -xy - yz -
जेड एक्स। एग्जैक्टली आपके पास ये आइडेंटिटी है, मीन्स आपको क्या करना है, कोई भी पोलिनोमियल या कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन है तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे। पर अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको सिर्फ इतने की फैक्टराइजेशन बतानी है, इतने की। कंडीशन क्या है कि आपके पास ये क्या होना चाहिए, 0। देखो इसको यहीं से देख लो, अगर ये आपके पास 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ये 0 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसको इधर लेके जाइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि इस वाली जो भी एक्सप्रेशन है इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 3xyz। यही आपको गिवन है। बट ये होगा कब, जब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो यहीं से आया है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने आपको इसका प्रूफ दिया हुआ है। देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं आप इस चीज़ को। आपके पास क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 0। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी एक वेरिएबल की। तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। आपको क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। x भी इधर चला जाएगा और y भी इधर। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से कि z इज इक्वल टू -x और -y। अब मैंने आपको ये एक्सप्रेशन बताया है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो वो आपके पास क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई। अब आप अपना एक्सप्रेशन कंसीडर कीजिए, क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो वो आपके पास क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, अब माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई की होल क्यूब। अब आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है तो आपके पास जो साइन है वो क्या आता है, माइनस, और आपके पास ये क्वांटिटी एज इट इज। अब आप यहाँ पे अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी x प्लस वाई कि आपके पास होल क्यूब की आपको क्या करनी है, आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या आइडेंटिटी होती है आपके पास, ये x प्लस वाई की होल क्यूब क्या होती है आपके पास, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यही अप्लाई किया है यहाँ पे। अब इस नेगेटिव साइन को आप अंदर शिफ्ट करेंगे। जब आप नेगेटिव साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, नेगेटिव ऑफ 3xy एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की थी, वो आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ z। तो आपने ये पुट की, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और आपके पास ये क्या प्रूव हो चुका है कि इस एक्सप्रेशन के लिए फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3xyz। तो आपका इसका जस्ट प्रूव बताया है मैंने, आपको बेसिकली बता दिया कि ये आया कहाँ से था। अब देखिए, लर्न करना है आपको। नाउ अब आपको क्या करना है, HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। मीन्स आपको अब तक आपने क्या किया, आपको कोई नंबर गिवन है और आपको उनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अब आपके पास क्या है, आपको पोलिनोमियल्स गिवन होगी और आपको उनका क्या फाइंड आउट करना होगा, HCF। कैसे, कोई भी दो गिवन पोलिनोमियल है fx और gx, आपको क्या करना है, उनका फाइंड आउट करना है HCF। तो rx को आप क्या लेंगे, एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स HCF। कब लेंगे आप rx को HCF, कब होगा, जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। द फर्स्ट वन इज कि जो rx है, rx भी क्या होगी, एक पोलिनोमियल ही होगी, वो आपके पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर बनेगा fx का और gx का, दोनों में से कॉमन होगा। सेकेंड वन इज एवरी कॉमन फैक्टर ऑफ fx एंड gx, मीन्स इनके जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे वो सारे के सारे rx के भी क्या बनेंगे, फैक्टर। ये तो सिंपल सी बात है। नाउ ये वो बताया हुआ है कि आपको कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको जनरली आप क्या कहते हैं, HCF। नाउ अब हम क्वेश्चन की हेल्प से ये देखेंगे कि हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए, फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। आपको दो पोलिनोमियल गिवन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्या नाम देंगे, हम इसको fx, कोई भी आपको नाम दे सकते हैं
एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, वो आपके पास क्या होगी 48 एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोई और नाम दे दीजिए, जी एक्स इक्वल टू 112 एक्स क्यूब वाई। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, क्या स्टेप है HCF फाइंड आउट करने के। सबसे पहले पोलिनोमियल को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर, मीन्स ऐसे फैक्टर में रिड्यूस करना है जिनको आप फर्दर और रिड्यूस ना कर सके, which also require the numerical factor to be expressed as the product of the power of primes। means इसका क्या मतलब है आपके पास कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है HCF। सबसे पहले आपके पास जो भी पोलिनोमियल गिवन है आप उसको एक्सप्रेस करेंगे एज इररिड्यूसिबल फैक्टर। कैसे, सबसे पहले देखिए x की पावर 5 अलग प्रोडक्ट में करना है और ये हो गया वाई स्क्वेयर, हो गए दो फैक्टर अलग। अब हम क्या करेंगे, 48 के फैक्टर करेंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी अगर आपके पास कोई भी नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो आपके पास कितना आ गया ये 1 2 3 4। 2 आपके पास कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और 3 आपके पास 1 टाइम। नाउ सिमिलरली आप क्या करेंगे, 112 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस वाई। अब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कॉमन फैक्टर वही है कि आपके पास जो दोनों में हो वो क्या आया है, फर्स्ट वन इज 2 रेज टू द पावर 4, ये कॉमन है। और क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3, देखो इसमें x रेज टू द पावर 5 है, मीन्स जो x है वो आपके पास 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और जो नेक्स्ट है उसमें x क्यूब है, मीन्स आपके पास x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो जो कॉमन है वो आपके पास कितना है, दिस दिस एंड दिस। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपके पास कितना कॉमन है, x क्यूब। हमेशा याद रखना कि आप जब HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF के लिए कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, हमेशा लीस्ट एक्सपोनेंट वाला लेंगे। लीस्ट कितना है, 5 और 3 में से 3। तो आप पहले कॉमन लिखिए, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 3। अब y स्क्वायर में और y रेज टू द पावर 1 में लीस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, y रेज टू द पावर 1। HCF के लिए क्या करेंगे आप, इन सब का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 रेज टू द पावर 4 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स क्यूब वाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एक्स क्यूब वाई। तो आपके पास जो HCF है वो क्या आया है, 16 एक्स क्यूब वाई। This is the way that how can you find out the HCF of two given polynomials. Now ये आपके पास सेम एग्जाम्पल है, इसको आप खुद से करेंगे। हिंट देख लीजिए, इसमें भी आपको क्या करना है, एक पोलिनोमियल ये गिवन है और एक ये है। सबसे पहले इसको fx नाम दे देना और इसको gx। अब आप इनको फिर से ऐसे एज अ प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे कि ये इररिड्यूसिबल फैक्टर बने। तो फर्स्ट आपके पास दिस एंड दिस, x प्लस क्यूब, x प्लस 3 की आपके पास क्या हो जाएगी, x प्लस 3 की आपके पास क्या हो जाएगी, होल क्यूब, और x माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर। मैंने इनको एज ए प्रोडक्ट लिख दिया। और आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, अलग अलग फैक्टर कर दिया मैंने। उसके बाद 51 को ब्रेक कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो आपके पास आएगा 17 मल्टीप्लाई 3। नाउ द नेक्स्ट वन इज 34। 34 को भी आप सेम ब्रेक करेंगे, आपके पास वो हो जाएगा 17 2 जा 34, और ये आपने अलग अलग ब्रेक कर दिए। अब आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो आप कॉमन कैसे करेंगे, कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 17 कॉमन है और आपके पास क्या कॉमन है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेरिएबल की पावर में से कॉमन लेना है तो हमेशा लीस्ट वाला लेंगे। लीस्ट आपके पास यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कॉमन क्या आएगा, x। इसमें से आपके पास क्या कॉमन आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और x माइनस 2 की होल क्यूब है, तो कॉमन आपके पास क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
ये आपके पास कॉमन फैक्टर है। अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है तो आप इनकी क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, HCF. So this is all about the HCF of two given polynomials. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss on the LCM of the polynomials. Till then keep practice with these examples. Thank you. हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर, और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5th, दैट इज पॉलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रॉम पियर्सन IIT Foundation Mathematics. Before starting the new topic, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we find out the HCF of the given polynomials. आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है तो हम उनका LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं. LCM stands for least common multiples. So let's start. LCM of the given polynomials. Least common multiple or the lowest common multiple is the product of all the फैक्टर्स. मीन्स जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब की क्या करनी है, प्रोडक्ट. और आपको जो फैक्टर्स है वो कैसे लेने हैं, टेकन वंस. मीन्स जितने भी आपके पास डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं वो आपको एक एक बार लेने हैं सारे. ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली. मीन्स आपको क्या करना है, आपके पास पॉलिनोमियल्स के जो भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर आपको एक बार लिख लेने हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, उनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेने हैं. एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. देखिए आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, आपको LCM फाइंड आउट करना है इन दो पॉलिनोमियल का. सबसे पहले तो इनको नेम कीजिए. फर्स्ट पॉलिनोमियल को मैंने क्या नाम दिया है, fx इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू दिस. ये दो पॉलिनोमियल है आपके पास. प्रोसीजर वही रहेगा जैसे आपने HCF में किया था. मीन्स आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ईच पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स. मीन्स जितने भी आपके पास फैक्टर्स बनेंगे, जो आप फैक्टर्स बनाएंगे पॉलिनोमियल के, वो कैसे होनी चाहिए, इररिड्यूसिबल. मीन्स आप उनको और रिड्यूस ना कर सके. कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं fx की, तो fx को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 18 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर. अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो हो चुके हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर. अब आपको क्या करना है, नंबर को करना है. 18 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. मीन्स आप 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 आपके पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 रेज टू द पावर 2. नेक्स्ट मल्टीप्लाई एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर. ये गिवन है आपको, ये आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया. सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप gx को भी एक्सप्रेस करेंगे. 45 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 5 प्रोडक्ट वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई जेड क्यूब. अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, सारे फैक्टर, ये बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जैसे आप किसी भी दो नंबर का LCM फाइंड आउट करते हैं. मींस आपको यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल में जो जो डिस्टिंक्ट फैक्टर दिखाई दे रहे हैं आप उनको एक बार लिख लीजिए. क्या क्या है आपके पास, 2 3 x y और z. आपने लिख लिए डिस्टिंक्ट नंबर्स, दैट इज 2 3 x y z और 5. अब आप क्या करेंगे, आप इसमें से जो आपके पास जो भी नंबर है उसमें से हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे. जैसे मान लो यहाँ पे 2 है और तो कहीं 2 है ही नहीं, ये तो 2 एज इट इज रहेगा. अब जैसे यहाँ पे 3 स्क्वायर है और यहाँ पे 3 स्क्वायर है, हाईएस्ट आपके पास तो 3 स्क्वायर ही है, तो वो आपके पास क्या रहेगा, 3 स्क्वायर.
नेक्स्ट आपके पास क्या है 5 आपके पास 1 टाइम है तो वो एज इट इज़ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट क्या है x। अब x में आपके पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 5, तो हाईएस्ट आपके पास हो गया x रेज टू द पावर 5। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट y स्क्वेयर, ये तो सेम ही आएगा y स्क्वेयर, और यहाँ पे आपके पास z क्यूब, वो एक ही है, वो एज इट इज आएगा। नाउ अब आपके पास एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जो आपके पास ये फैक्टर्स आए हैं इन सब की क्या करा दीजिए प्रोडक्ट जो भी आएगी वही आपके पास क्या होगा एलसीएम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। नाउ दिस इज सेम, इसमें भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, आप ब्रेक करेंगे, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, डू योरसेल्फ। हिंट बता देती हूँ, 51 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 3। नाउ आपके पास एक्स स्क्वेयर एज इट इज, एक्स प्लस 3 की होल क्यूब मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर, ये आपको सिंप्लीफाई नहीं करने। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आप 34 को ब्रेक करेंगे, वो आपके पास हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 3। यहाँ पे आपको x मेंशन नहीं है, x रह गया, यहाँ पे x भी आएगा। क्लियर? अब देखिए, अब आपको मैंने क्या बताया कि जितने भी फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे टेकन ओनली वंस, सबको एक बार ले लीजिए। जैसे 17 है 3x, x प्लस 3, x माइनस 2, और यहाँ पे 2 भी है, सबको लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास फैक्टर्स है उनका आपको क्या लेना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो जैसे यहाँ पे 17 रेज टू द पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तो क्या आएगा 17 रेज टू द पावर 1। सिमिलरली यहाँ पे 2 1 ही टाइम है तो वो 2 एज आएगा, 3 भी आपके पास 1 टाइम है, 3 एज इट इज। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास एक्स स्क्वेयर है और ये आपके पास क्या है x, हाईएस्ट आपके पास कितना है 2, तो आप क्या कंसिडर करेंगे x रेज टू द पावर 2। सिमिलरली फ्रॉम द नेक्स्ट देखिए, इसमें ये x माइनस 2 रेज टू द पावर 2 है और ये है पावर 3, तो आपके पास ज़्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है 3, तो आप कंसिडर करेंगे पावर 3। अदर देन दिस आपके पास ये बचा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दीजिए और ये भी एज इट इज। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड आउट द एलसीएम, इन सब की क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट आएगा वही आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम। ये आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ तक फैक्टर की फॉर्म में आंसर छोड़ देना है। अब देखिए, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ, द एलसीएम एंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका क्या मतलब है, आपने अभी अभी देखा कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल्स का। अब आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है कि जो भी आपने एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट किया है उनकी किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के साथ। ये आपने स्टडी किया हुआ है नॉर्मल न्यूमेरिकल नंबर्स के लिए। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 2 और 3, तो इनमें क्या रिलेशन होता है आपके पास एलसीएम एचसीएफ को लेके, आप ये पढ़ते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 3 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 2 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। मीन्स जिन भी नंबर्स का आपने एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट किया है, क्या रिलेशन है उनके बीच में, कि उनका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे तो आपके पास वो किसके इक्वल आएगा, उन्हीं नंबर्स की प्रोडक्ट के। यही सेम लॉजिक आपके पास पॉलिनोमियल में अप्लाई होता है। कैसे, मान लीजिए आपको 2 पॉलिनोमियल गिवन है fx और gx, और आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो क्या बनेगा कि एचसीएफ ऑफ fx एंड gx, मीन्स जो आपको 2 पॉलिनोमियल गिवन है उनका जो एचसीएफ आएगा वो उसको मल्टीप्लाई कीजिए उनका जो एलसीएम आएगा उससे, तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, उन्हीं दोनों पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई के। सो इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। fx आपको क्या गिवन है, x प्लस 5 का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई x माइनस 7 मल्टीप्लाई x प्लस 8, एंड दूसरी आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 7 का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई x माइनस 8। अब आपको ये चेक करना है कि जो रिलेशनशिप हमने पढ़ी है ये हमारे पास ठीक है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम गिवन पॉलिनोमियल का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या होता है आपके पास, सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेंगे इररिड्यूसिबल
फैक्टर्स में, तो वो ऑलरेडी इन्होंने गिवन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो कॉमन होगा वो वाले फैक्टर्स लिखने हैं। देखिए इसमें x+5 है, इसमें भी x+5 है, और जो आपको पावर या फिर जो एक्सपोनेंट देना है वो कौन सा देना है, लीस्ट, जो छोटा होगा। तो इसमें 1 है और इसमें 2 है, लोवेस्ट आपके पास क्या है, इसमें से 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा HCF x+5। और आपके पास क्या कॉमन है, x-7, और ये क्या है x-7 का होल स्क्वायर, तो आपके पास लीस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, x-7। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन पॉलिनोमियल का HCF। अब आप क्या करेंगे, LCM के बारे में बात करेंगे। LCM मैंने आपको अभी बताया, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको 1 टाइम्स लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास सेम है तो उसमें से आप कौन सा लेंगे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला। जैसे अगर इसमें से देखें तो आपके पास पावर कितनी आएगी, 2। सिमिलरली x-7 के लिए पावर कितनी आएगी, 2, और ये तो आपके पास सिंगल है x+8 और x-8। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि हमारे पास HCF और LCM की मल्टीप्लाई करके वो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल। तो वो आप कैसे करेंगे, पहले पॉलिनोमियल्स की क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। सो fx आपको ऑलरेडी गिवन है ये, और इसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ कराएंगे, gx के साथ। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए x+5 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x+5 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+5 की होल क्यूब। सिमिलरली अगर आप x-7 की पावर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x-7 के होल स्क्वायर से, तो आपके पास वो कितना हो जाएगा, पावर 3, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, ये 3 हो गई। इसके अलावा ये तो सिंगल ही है तो ये एज इट इज आएंगे, x+8 मल्टीप्लाई x-8। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 पॉलिनोमियल्स जिनका आपने HCF और LCM फाइंड आउट किया है। अब आप क्या करेंगे, अभी आपको क्या कराना है, HCF और LCM की मल्टीप्लाई कराइए। ये आपके पास क्या है, HCF, अभी जो आपने फाइंड आउट किया था, और ये आपके पास क्या आया है, LCM। दोनों की मल्टीप्लाई कराइए। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, देखिए अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x+5 रेज़ टू द पावर 3। बेस सेम है, मल्टीप्लाई कराना है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। सिमिलरली यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पावर 3, और ये आपके पास क्या आ जाएंगे, सिंगल, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए और ये आंसर। अब आप क्या देख सकते हैं कि आपके पास LCM मल्टीप्लाई HCF करने के बाद वही आया है जो आपके पास क्या आया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई HCF of 2 polynomials is equal to product of the 2 polynomials. So this is all about the relationship between the HCF and the LCM and the product of the polynomials. Now अब हम बात करेंगे concept of square root के बारे में. This is the very important topic. अब देखिए square root आपके पास क्या है. देखो अगर हमारे पास x कोई भी वेरिएबल है, लाइक ये आपके पास x है, तो जो आपके पास x स्क्वेयर होगा उसे आप क्या कहेंगे, स्क्वेयर ऑफ द वेरिएबल x, ऐसे बोलते हैं आप x स्क्वेयर को, ठीक है। और x को आप क्या कहेंगे, स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये 2 है, अगर मैं 2 का स्क्वेयर कर दूं तो मैं कैसे रीड करती हूँ कि आपके पास 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर, और आपके पास जो 2 है उसको कैसे रीड करोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मीन्स 2 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायर रूट। नाउ अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में बात करें तो आप उसको कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है आंसर, पॉजिटिव एक्स भी आ सकता है और नेगेटिव एक्स भी। इसका क्या रीज़न है, देखिए इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है आपके पास पावर 1/2, एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल और आपके पास आंसर क्या बच जाता है, एक्स। अब 2 वैल्यूज़ का क्या मतलब है ये देखिए, देखो मैंने आपको बताया कि अगर मान लो आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपके पास क्या आया, 4।
यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करूँगी तो मेरे पास यही नंबर 2 आ जाएगा, यही है। सिमिलरली अगर मैं -2 की मल्टीप्लाई -2 से करूँगी तब भी मेरे पास क्या आएगा 4। तो यहाँ से भी क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आएगा -2, यही आंसर आता है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 आंसर पॉसिबल है और यही रीज़न है 2 आंसर पॉसिबल होने का, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आता है पॉजिटिव, यही आपको बताया हुआ है। लेकिन हम अपने लिए या अपने क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के बारे में, मीन्स जो आपके पास ये नेगेटिव वाला कंसेप्ट है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। नाउ अब आपके पास क्या है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है मोनोमियल्स का। मोनोमियल्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि क्या होते हैं मोनोमियल्स। आपके पास ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 1, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 होगी वो आपके पास क्या होगी मोनोमियल। अब देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ अ मोनोमियल कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड दैट ऑफ द लिटरल कोफिशिएंट एंड देन मल्टीप्लाइंग देम। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी मोनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 9x², ये मेरे पास क्या है एक मोनोमियल, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करूँगी, जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, और आपके पास जो लिटरल कोफिशिएंट है ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है और ये वाला लिटरल कोफिशिएंट। और आप क्या करेंगे, लिटरल कोफिशिएंट का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे नॉर्मली, आपके पास वो कितना आएगा x। आपके पास इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट, जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट। नाउ देखिए, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1296 b⁴ का। ये आपके पास एक मोनोमियल है, आप इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का अलग से फाइंड आउट करेंगे और जो लिटरल कोफिशिएंट है उसका अलग से, उसके बाद आप दोनों की क्या करा देंगे मल्टीप्लाई। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1296 b⁴ सबसे पहले आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का करेंगे। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपकी चॉइस है, या तो आप इसे डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये आपकी चॉइस है। अब देखिए कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 1296 को ब्रेक करेंगे, सो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अब आप क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या क्या पेयर बनने चाहिए, 2 2 के पेयर। अब देखिए आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ठीक है। और अब आपके पास अभी क्या बचा हुआ है b⁴। अब क्या करेंगे, आप इनमें से जो स्क्वायर है ये एज इट इज़ बाहर आते जाएंगे 1 टाइम। जैसे अगर मैं बात करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या होता है 2, तो आपके पास ये बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और b⁴ का स्क्वायर रूट करना है, नॉर्मली करेंगे। आपके पास इस b⁴ को आप क्या लिख सकते हैं, b² का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या बचेगा b²। नाउ दिस इज b²। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि b⁴ को ब्रेक कर लीजिए, कैसे, b² मल्टीप्लाई b²। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 b²।
square. This is your answer. So this is the way that how can you find out the square root of a monomial. Now अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास सिर्फ समझाने के लिए है. नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास क्या है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इसका. कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वे से 81 b स्क्वायर a रेज टू द पावर 4 ओवर 36 x स्क्वायर y रेज टू द पावर 6. आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट. तो सेम प्रोसीजर रहेगा. 81 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर, और b स्क्वायर एज इट इज. a4 को आप कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर. अब देखो हमें यहाँ से ये तो क्लियर हो चुका है कि अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो कोशिश करेंगे कि नंबर की पावर क्या रहे, 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल. नाउ 36 को आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास, इसको लिख सकते हैं वाई क्यूब का स्क्वायर. आप चाहें तो इसको वैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, y6 को y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y. यही मतलब है ना y रेज टू द पावर 6 का, कि आपने y को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 6 टाइम्स. तो जब आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पेयर बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, y क्यूब रेज टू द पावर 2. एक ही बात है. अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें भी स्क्वायर है. अगर आपके पास कोई टर्म इस टाइप से है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a b c का होल स्क्वायर, मीन्स 9b a का होल स्क्वायर. और आपके पास यहाँ पे a स्क्वायर है, ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा. जिसके स्क्वायर्स थे वो मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए. नाउ अब आप इसको भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6x y क्यूब का होल स्क्वायर. नाउ अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास इस होल स्क्वायर को आप कंप्लीट के ऊपर लगा सकते हैं, 9ba स्क्वायर ओवर, अब 9 के ऊपर क्या था, स्क्वायर था आपके पास, तो आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x y क्यूब का होल स्क्वायर, और ये क्या है, स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9ba स्क्वायर ओवर 6xy क्यूब. अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3ba स्क्वायर ओवर 2xy क्यूब. This is your answer. So this is the way that how can you find out the square root of a monomial. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss more on the square roots. Till then keep practice with these examples. Thank you. हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर, और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5, दैट इज पॉलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रॉम पियर्सन IIT Foundation Mathematics. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we find out the square root of a monomial. आज हम बात करेंगे कि हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका, किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का. आप क्या करेंगे, उसमें आपके पास मेथड्स गिवन है, हम वन बाय वन एक एक मेथड को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए आपके पास क्या है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अदर देन मोनोमियल्स. अब आपके पास क्या है, अब आपके पास मोनोमियल्स नहीं होगी, अब आपके पास कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा. तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं. द फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे एल्जेब्राइक
आइडेंटिटीज का, वो आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, उन आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। The second one is method of factorization, the third one is method of division, the fourth one is method of undetermined coefficients। वन बाय वन हम सबको स्टडी करेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट के साथ, दैट इज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मीन्स कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, आपको क्या करना है, उसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपको ये कोई भी एक पोलिनोमियल गिवन है, लाइक दिस एक्स स्क्वेयर प्लस 12xy प्लस 36y स्क्वेयर। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप का, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसका रीज़न क्या है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर। सो हम इन्हीं में से किसी एक का यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें क्या पता है, देखो जो हमें गिवन है उसमें कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, क्लियर है, सारे साइन पॉजिटिव है तो कौन सी बनेगी, ये वाली। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे, देखिए जो आपके पास गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर एज इट इज। नाउ आप 36y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 6y का होल स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन में बहुत सारे किए हैं, तो आपको अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर, और टोटल क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर। नाउ अब देखिए, अब आपको ये किस फॉर्म का बनाना है, 2ab, a स्क्वायर हो चुका है, b स्क्वायर हो चुका है। अब आप इसको ब्रेक करना है 2ab टाइप से। कैसे, देखिए 2 मल्टीप्लाई, इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगी, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, x, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6y। कितनी वैल्यू गिवन है आपको, b की 6y। देखिए अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, क्या प्रीवियस आ रहा है आपके पास, 6 2 12 xy। मीन्स मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब ये मेरे पास डायरेक्टली किसकी आइडेंटिटी बनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, a स्टैंड्स फॉर x एंड b स्टैंड्स फॉर 6y। नाउ देखिए ये आपके पास बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 6y का एज इट इज। बस कोई स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है। तो इट मीन्स जो आपके पास गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन था उसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ चुका है, x प्लस 6y। सो दिस इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। नाउ अब ये क्वेश्चन भी आपको इसी मेथड से करना है, ये आप खुद से करेंगे। एक बार हिंट देख लीजिए, स्टार्टिंग आपके पास ये गिवन है। अब इसमें आपके पास डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं बन रही है, या तो वैसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लीजिए। आप देख सकते हैं कि आपको सोल्व क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ay एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करेंगे आप इसको, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। कॉमन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्या रह गया a स्क्वायर माइनस, यहाँ से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बन गया 2ay, यहाँ से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बच गया वाई स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए आपके पास ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बनी है। आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप। रीज़न, क्योंकि आपके पास यहाँ क्या है माइनस। अब ये आइडेंटिटी किसकी बनी है आपके पास, a माइनस बी की जगह आपके पास कौन है y। एक बार आइडेंटिटी बनाने के बाद चेक कीजिए कि उसको सिंप्लीफाई करके प्रीवियस आता है।
अगर आप a माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b की वैल्यू कितनी है y। नाउ अब आपके पास क्या है, आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, x इंटू a माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं ये आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर टाइप है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में लॉज ऑफ इंडिसेस में की थी। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, x इंटू ए माइनस वाई। दिस इज योर आंसर, मीन्स इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ चुका है, x इंटू ए माइनस वाई। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को। क्या कहता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कि आपके पास कोई भी आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है, आप ध्यान से देखिए कि आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। 3 पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, आपको उसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो स्टेप आपके पास क्या रहेंगे, आपको पहले इसको अलग से फैक्टराइज करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सिखाया था कि आप इनको कैसे फैक्टराइज करते हैं। सबको आप सिंगलली फैक्टराइज कर लीजिए और एंड में आने के बाद हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट। पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए एक मैं आपको दिखा देती हूँ फैक्टराइज करके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। कैसे फैक्टराइजेशन हो गया आपके पास, आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको ऐड करके तो कितना आए -8 और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 15। आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं कि आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल। तो आप कैसे करेंगे, आपने नंबर्स क्या लिए, 5 और 3। मीन्स आपने नंबर लिया 5 और दूसरा क्या ले लिया आपने, 3। 5 प्लस 3 करेंगे 8 आएगा, 5 3 जा कितना आ जाएगा 15। तो हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एज इट इज़ रहता है। नाउ x एज इट इज़ रहेगा, आपको यहाँ 2 नंबर फिल करने हैं, नेगेटिव साइन आप बाहर रखिए। नाउ आपने नंबर क्या सोचे हैं, 5 प्लस 3। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है इससे। अब आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -5x -3x और प्लस का 15। अब आपके पास क्या आएगा, पेयर बनाइए, ग्रुप कीजिए टर्म्स को, ये 2 एक साथ और ये 2 एक साथ। नाउ अब आपके पास आएगा क्या सोल्व करने के लिए, x कॉमन आ जाएगा और ये क्या रह गया, x -5 -3 आपने कॉमन ले लिया और ये आपके पास क्या रह गया, x -5। अब आप क्या करेंगे, जो कॉमन पोर्शन है उसको बाहर कर लीजिए, दैट इज x -5 और क्या रह गया, x -3। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल। सो आपके पास फैक्टर ये आ चुके हैं। नाउ सिमिलरली अब आप खुद से ये फाइंड आउट करेंगे और इसके फैक्टर आपके पास ये आ जाएंगे। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट, तो आपने क्या किया, जो आपके पास 3 पॉलिनोमियल आपको गिवन थी, आपने तीनों के फैक्टर सेपरेटली इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आपको गिवन क्या है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम स्क्वायर रूट। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास जो भी आया है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। कैसे करेंगे आप इसको सिंप्लीफाई, देखिए अभी अभी मैंने आपको इसके फैक्टर बताए। फैक्टर आपके पास क्या आए हैं, x माइनस 5 x माइनस 3। नेक्स्ट के फैक्टर आपके पास क्या आए हैं, 2x माइनस 1, नेक्स्ट इज x माइनस 5 और नेक्स्ट में आपके पास क्या है, x माइनस 3 2x माइनस 1। इनको फैक्टराइज करके लिख दिया। अब हम क्या देख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, x माइनस 5 2 टाइम्स है, तो क्या राइट डाउन कर सकती हूँ मैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली x माइनस 3 आपके पास 2 टाइम्स है, तो वो भी क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी भी 2 टाइम्स है, सो दिस इज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इस होल स्क्वायर को कंप्लीट के ऊपर कर सकते हैं, मीन्स कैसे, x माइनस 5 x माइनस 3
2x माइनस 1 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5, x माइनस 3 और 2x माइनस 1. So this is the way that how can you factorize the given polynomial and find out their square root. तो आपके पास स्क्वायर रूट कितना आ चुका है, ये, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसमें भी आपके पास क्या है, आपको एक ये गिवन है एक्सप्रेशन और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट. देखिए अब इसमें क्या है, ऑलरेडी फैक्टर है और प्लस में 1 गिवन है. इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पेयर करेंगे, ग्रुप बनाएंगे. और ग्रुप कैसे बनाने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपके पास कॉमन आ सके. देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक बात बताई थी कि अगर आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी टाइप के दो फैक्टर हैं तो आप इनसे पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस जो भी कांस्टेंट है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस इनकी मल्टीप्लाई ए बी. ये मैंने आपको बताया था. अब आपको क्या करना है, इसी रूल को अप्लाई करके आपको देखना है मैक्सिमम कॉमन कैसे आएगा. देखिए आप कोई भी दो फैक्टर ले ले, कोई भी दो, तो आपको ये तो पता है कि एक्स स्क्वेयर तो सब में बनेगा. अगर आप इन दो को लेंगे तब भी एक्स स्क्वेयर आएगा, या फिर इस दो को लोगे तब भी एक्स स्क्वेयर आएगा. तो ये तो कॉमन आ गया. हमें मैक्सिमम कॉमन फाइंड आउट करना है. तो देखिए अगर मैं इसको और इसको लूँगी और ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3. नाउ अब इसको और इसको ऐड करूँगी तो 7, ये तो कॉमन नहीं हुआ. नाउ अब मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, और 4 + 2 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 6. अभी भी कॉमन नहीं है. फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट को और लास्ट को देखा. 1 + 4 आपके पास, मैं ये वाली आपके पास ऐड कर रही हूँ, ये वाली चीज़ें, क्योंकि आपके पास ये कॉमन बनाना है. तो 1 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5. सिमिलरली इस दो को अरेंज कर लेंगे, 3 + 2 भी कितना आ जाएगा, 5. तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट को और फोर्थ को एक साथ ग्रुप कीजिए और सेकंड को और थर्ड को एक साथ ग्रुप कीजिए. इससे आपके पास दो फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, कॉमन, दो टर्म्स आपके पास कॉमन आ जाती है. सो हमने क्या किया, हमने ग्रुपिंग की, x - 1 की और x - 4 की. अब ये है तो मल्टीप्लिकेशन में, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास जो आया है वो क्या आया है, x² - 5x + 4. मल्टीप्लाई करना सिंपल है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x, देन 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे -4x, -4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे +4. x वाले ऐड हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, -5x. नाउ सिमिलरली अब आपने सेकंड और थर्ड को कंबाइन किया, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, x² - 5x + 6. आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 टर्म्स दोनों के लिए क्या है, सेम. अब हमें क्या करना है, हमें जो भी गिवन एक्सप्रेशन था हमने उसको क्या किया, ग्रुप करके और मल्टीप्लाई कर लिया. तो मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कैसे फैक्टराइज हुआ, आपके पास ये बना है x² - 5x + 4, और ये आपके पास दूसरी क्या बनी है, x² - 5x + 6. अब आपको क्या करना है, जो दो टर्म आपने कॉमन बनाई है उनको एक अनदर वेरिएबल नाम दे दीजिए. जैसे मान लीजिए कॉमन आपके पास क्या बना है यहाँ तक, ये वाला पोर्शन, तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, a. सिमिलरली ये भी आपके पास क्या रहेगा, a. अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बच चुका है, अभी इसमें +1 भी है, हमने सिर्फ इन दोनों को बताया है. अगर कंप्लीट को लिखेंगे इसको तो हमारे पास क्या बनेगा, x² - 5x + 4 मल्टीप्लाई x² - 5x + 6. ये तो यहाँ तक आया है, इसके बाद आपके पास क्या है, +1. अब मैंने क्या किया, मैंने इतनी क्वांटिटी को क्या नाम दे दिया है, a. तो ये भी क्या हो जाएगी, a. अब आपके पास क्या बनेगा एक्सप्रेशन, a + 4 मल्टीप्लाई a + 6 और +1. क्लियर यहाँ तक. अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई आपके पास कैसे हो जाएगी, देखिए आपके पास क्या है, a + 4 मल्टीप्लाई a + 6 +1. अब आपके पास मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगी, कराइए मल्टीप्लाई. a² + 4a प्लस इसके मल्टीप्लाई इससे 6a
प्लस 6 4 जा 24 और प्लस में क्या बचा हुआ है 1। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 4 आपके पास कितना हो गया 10 प्लस 24 प्लस 1 आपके पास कितना हो गया 25। तो अब आपके पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, ए स्क्वेयर प्लस 10a प्लस 5। अभी तक आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ गया। अब हमें क्या करना था, हमारे पास जो गिवन था उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। अब आपके पास जो गिवन है वो सोल्व करने के बाद ये बना है, मीन्स अब आपको स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट करना है, ए स्क्वेयर प्लस 10a प्लस 25। देखिए सिंपल सी बात है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, इसको सिंप्लीफाई करके आपने ये बना दिया, तो अब आपको इसी का तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कीजिए, कैसे करेंगे, ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगी कुछ, ब्रेक कीजिए इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, ये हो जाएगा 25 को आप लिख सकते हैं 5 स्क्वेयर और 10a को आप ब्रेक कीजिए 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू ए। क्लियर। तो अब देखिए आइडेंटिटी बना के, मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया a प्लस 5। अभी इसको सोल्व करके स्क्वायर रूट आपके पास a प्लस 5 आया है। अब आपने जो अपनी तरफ से डमी वेरिएबल की वैल्यू पुट की थी उसको वापस वही रख दीजिए। a की वैल्यू आपने क्या माननी थी, किसको मानना था, a, इसको, इसकी वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5। दिस इज योर आंसर, मीन्स इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आया है, ये। सो दिस इज द वे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ डिवीजन, मीन्स आपको क्या करना है, अब आपको फिर से स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन किस मेथड से, मेथड ऑफ डिवीजन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कभी भी पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो कोशिश कीजिए कि आप इसी मेथड से करें, ये मेथड बेस्ट है। हम इसी को अप्लाई करेंगे कब तक, जब तक हमें मेंशन ना हो। अगर आपके पास मेथड मेंशन है कि भाई इस मेथड से कीजिए तो फिर वैसे ही करना है, अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट, तो हम मैक्सिमम केसेस में किससे करेंगे, मेथड ऑफ डिवीजन से। अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे आप नंबर्स में फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट। अगर मैं किसी नंबर की बात करूं, लाइक अगर मैं बात करूं 625 की, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम राइट साइड से पेयर बनाते हैं, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखते हैं 2 2 जा 4, सच दैट जितना यहाँ पे है सेम यहाँ पे आना चाहिए, और जो नंबर है वो फर्स्ट, जो भी आपके पास नंबर बचा है इसके या तो आपके पास लेस आए या इक्वल आए। 6 - 4 2, दिस इज 2 और 5, हमेशा स्क्वायर रूट में पेयर में आते हैं नंबर्स। नाउ अब आपके पास क्या है, यहाँ इसका डबल लिखते हैं। अब हम ऐसा नंबर सोचते हैं आपके पास यहाँ जो नंबर रखे और जो यहाँ डिजिट रखे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास या तो ये बन जाए या फिर इससे लेस। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 + 2 22, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या है, 25। अब आपके पास इसमें भी सेम प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किसका, एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 81, ये सेम है बिल्कुल। इसमें आप क्या करेंगे, बस इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास जो भी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, जो भी गिवन है, आपको ये देखना है कि उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो आपके पास एक्स स्क्वेयर का अगर मैं रूट फाइंड आउट करूँगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, एक्स। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास आया है उसको यहाँ पे भी लिख दीजिए और यहाँ पे भी। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर। अब आप क्या करेंगे, माइनस, जब आप माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ भी क्या बचेगा, 0। अब आप नेक्स्ट को नीचे लेके आएंगे, वो क्या आ जाएगा, माइनस 18x और प्लस में 81। अब आप क्या करते हैं, वहाँ पे डबल, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, x का डबल आप यहाँ पे लिखेंगे, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x। अब थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए। क्या चेंज है कि जो आपके पास, ये किसकी तरह वर्क करेगा,
डिविडेंड की तरह। तो जो अब डिविडेंड है इसका जो फर्स्ट टर्म होगी उसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे जो भी नंबर है उससे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है -18x, इसको आप डिवाइड करेंगे 2x से। तो जब आप डिवाइड करेंगे x से x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये आपके पास कितना आ गया -9। तो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे -9 लिखेंगे और यहाँ पे भी आप कितना लिखेंगे -9। ये चीज़ डिफरेंट है उससे। अब आपको क्या करना है, प्रोसीजर सेम रहेगा, जो यहाँ पे आपने नंबर लिखा है उसकी मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए। 9 2 जा कितना आएगा आपके पास 18x विद नेगेटिव साइन। नाउ 9 9 जा 81 विद पॉजिटिव साइन। अब आप क्या करते हैं माइनस, जब आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो जो यहाँ आपके पास आंसर आता था उसी को आप क्या कहते हैं स्क्वायर रूट। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या है x - 9। नाउ सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, आप देख भी सकते हैं। 4x रेज टू द पावर 6 माइनस 12x रेज टू द पावर 5 प्लस 9x रेज टू द पावर 4 प्लस ये आपको एक गिवन एक्सप्रेशन है। आपको मैंने क्या बताया था, आप हमेशा फर्स्ट टर्म पे ध्यान करेंगे, ये आपके पास किसका स्क्वायर रूट है। अब देखिए 4x रेज टू द पावर 6 है, तो हमें पता है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट इंडिविजुअली। हमें पता है कि हम 4 को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं 4 स्क्वायर, और x रेज टू द पावर 6 को इन द पावर ऑफ 2 लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ x क्यूब का स्क्वायर। अब इसको कंबाइन करके क्या बन जाएगा 2x क्यूब का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ चुका है 2x क्यूब। अब आपको ये नंबर यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x रेज टू द पावर 6। फिर आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से टर्म लेके आएंगे -12x रेज टू द पावर 5 प्लस 9x रेज टू द पावर 4। अब मैंने आपको बताया था इसका डबल लिखेंगे आप, डबल क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x क्यूब। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो नया डिविडेंड है उसको आप इससे डिवाइड करके देखेंगे। -12x रेज टू द पावर 5 को डिवाइड करेंगे 4x क्यूब से, 4 3 जा 12, x क्यूब से ये कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर। मीन्स आपको यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर लिखना है और वहाँ पे भी कितना आएगा -3x स्क्वायर। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई करके ये आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब क्या करेंगे आप नेक्स्ट करेंगे 8x क्यूब -12x स्क्वायर प्लस 4। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपके पास टर्म्स भी बढ़ती जाएंगी। मीन्स पहले 1 टर्म फिर 2 टर्म, अब आपके पास 3 टर्म्स, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी क्या हो जाएंगी नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज। अब आपके पास यहाँ तक आ चुका है, फिर से इसका डबल कीजिए 2 2 जा 4x क्यूब -2 3 जा 6x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, फिर से वही आपके पास जो भी यहाँ फर्स्ट नंबर है डिविडेंड का, नए डिविडेंड का, उसको आपको इससे डिवाइड करना है। जब आप 8x क्यूब को डिवाइड करेंगे 4x क्यूब से तो आपके पास सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा 2 + 2। तो आप यहाँ पे +2 करेंगे और यहाँ पे भी +2। फिर से आप सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस करेंगे, ये सारे सोल्व होके क्या दे देंगे 0। जो आपके पास ऊपर आंसर आएगा वही क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। नाउ अब हमारे पास है लास्ट मेथड। लास्ट मेथड क्या है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी है। वो आपके पास कितनी है 4। हमेशा उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, वो आपके पास कितना आ गया 2। मीन्स आपके पास इस एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी डिग्री कितनी होगी 2। सो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट किस फॉर्म का आएगा, इस फॉर्म का, क्योंकि 2 डिग्री का आना है तो वो किस फॉर्म का मान लिया ax² + bx + c।
मैं क्या लेके चली कि मेरे पास ये x रेज टू द पावर 4 ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इस टाइप का है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। रीज़न क्या है, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगी तो मेरे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल और इस फॉर्म का मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ तक का, और यही मैंने अभी अभी बताया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास क्या है, कोई भी 3 टर्म्स हैं उनकी एडिशन है और उसका क्या है होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने इसको ओपन किया और इसको, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। कैसे, देखिए यहाँ से आपके पास जो p की वैल्यू है वो कितनी है, ax स्क्वायर, q की वैल्यू bx और r की वैल्यू c मीन्स c। अब आपके पास यहाँ से p की वैल्यू आ चुकी है ax स्क्वायर, q की वैल्यू आ चुकी है आपके पास bx और c की वैल्यू r की वैल्यू आपके पास क्या है c। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट थी x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, आपने कहा था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास इसी को फॉर्मूले में यूज़ कर दीजिए, मीन्स इसको आपने ऐसे लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा है, क्या बनेगा p स्क्वायर, ये p की जगह पे है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp। अब क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से जो आपके पास लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म आपके पास क्या होती हैं, जिसमें आपके पास जो लिटरल कोफिशिएंट है वो क्या होता है सेम, तो आप उनको कंपेयर करेंगे। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे x रेज टू द पावर 4 इक्वेट हो जाएगी a स्क्वायर एक्स 4 के साथ, क्योंकि ये आपके पास लाइक टर्म है। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट है a स्क्वायर और x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है a, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप क्यूब वाला कंपेयर करेंगे। दिस इज x क्यूब किसके साथ जाएगा 2ab x क्यूब के साथ, कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा 4x क्यूब इक्वल टू 2ab x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 4 इक्वल टू 2ab। अभी अभी आपने फाइंड आउट की कि a की वैल्यू कितनी है 1। जब आप यहाँ पे a 1 पुट करेंगे तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा 2b के। रीज़न आपने क्या पुट किया है, a इज इक्वल टू 1। नाउ यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 2। सिमिलरली आप नेक्स्ट कंपेयर करेंगे। अब किसका कंपेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर में आपके पास ये भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास बनेगा बी स्क्वायर प्लस 2ca इज इक्वल टू 10। बी की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है 2 स्क्वायर हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू आपके पास a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू एज इट इज़, c अभी नहीं आया है। 2 स्क्वायर 4, 10 माइनस 4 6, आपके पास आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 6। नाउ c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3। अब आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मेन पर्पज़ आपका a b c की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था। क्यों, क्योंकि जो गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट है, आप क्या मान के चले थे कि जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर रूट आपके पास किस फॉर्म का आएगा, प्लस 12x प्लस 9। आप ये मान के चले थे कि इसका स्क्वायर रूट ऐसा आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपका जो मेन टारगेट है वो आपका क्या था, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना। a की वैल्यू 1 आई है मीन्स x स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास 2 है मीन्स 2x प्लस c की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 3। दिस इज योर आंसर। गिवन एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या आ चुका है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. So this is the way that how can you find out the square root of an algebraic expression with the help of method of undetermined coefficient. Now this is the next question. ये आपको same method से करना है. ये आपके पास क्या है, do yourself. ये आप खुद से करेंगे. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss more on the topic
polynomial. Till then, keep practice with these examples. Thank you. हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर, और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5th, दैट इज पॉलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रॉम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स. दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस chapter. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we find out the square root of any algebraic expression. We have studied different method. आज हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की और रिमाइंडर थ्योरम की. So let's start. So हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स. कि आपके पास रैशनल इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है किसी भी वेरिएबल एक्स के लिए. सो अ पॉलिनोमियल इन एक्स, एक पॉलिनोमियल होगी एक्स में. द एक्सपोनेंट्स इन पावर्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मीन्स एक्स की पावर में जो एक्सपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन. एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ एक्स आर इंटीजर्स. मीन्स आपके पास जितनी भी ये डिफरेंट पावर्स एक्स की हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे? इंटीजर्स. नाउ अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल से. जैसे आपको ये एग्जाम्पल गिवन है. एग्जाम्पल में क्या है? 8x raised to the power 5 minus 7x cube एंड दिस. ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है. आप इसमें देख सकते हैं कि जो x की पावर है उसके जो एक्सपोनेंट है वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. यहाँ पे 1 है. अब कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ x, x के जितने भी पावर वाले के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं वो भी क्या है? इंटीजर्स. नाउ अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? Qx इज अ रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x. हम मान के चले कि हमारे पास Qx क्या है? रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x. मैंने आपको अभी अभी बताया कि रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x क्या होते हैं. तो आपको कोई भी रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x गिवन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसी की, तो ये आप देखिए ये आपके पास क्या है? रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x. मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ? Qx. सो Qx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1. नाउ इफ Qx इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा. क्या मतलब है इसका? कि अगर आप इस Qx को डिवाइड करते हो x माइनस अल्फा या x माइनस a जो भी गिवन है आपको, ये कोई कॉन्स्टेंट है, देन द रिमाइंडर इज Q ऑफ A. तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? Q ऑफ A. अब देखिए इसका क्या मतलब है? ये Q ऑफ X है, आप इसे डिवाइड कर रहे हैं. मान लीजिए ये आपको Q ऑफ X गिवन है, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस A से. तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कैसे आएगा? कि आप x की को किससे रिप्लेस कर दीजिए? A से, जो आपको यहाँ पे गिवन है. आपके पास जैसे ही आप x को a से रिप्लेस करेंगे गिवन एक्सप्रेशन में, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा आपके पास इसका. कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? यही Q ऑफ x है. आपने इसे डिवाइड किया किससे? x माइनस 1 से. तो आपको रिप्लेस किससे करना है? जो भी आपको, ये आपके पास है डिविडेंड और ये है आपके पास डिवाइजर. तो जो भी आपको डिवाइजर है आपको क्या करना है? उसे 0 के इक्वल पुट कर लेना है, अल्फा या ये जो भी है. फिर आपको क्या करना है? यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आएगी उसी को आपको इस Q ऑफ x में x की जगह पुट करना है, क्योंकि x किसके इक्वल आ चुका है? a के. तो जैसे ही आप x की जगह यहाँ पे a पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन में जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगा? रिमाइंडर. देखिए ये आपको क्या गिवन है? एक आपको रैशनल इंटीग्रल फंक्शन गिवन है x में.
तो आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, और आपसे डायरेक्टली क्या पूछा गया है, रिमाइंडर। एक प्रोसेस तो आपका वही है लेंथी प्रोसेस डिवीजन वाला, कि आप इसको मिडल में रखिए और इससे डिवाइड करके देखिए, वो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। मींस हमारे पास जो भी qx गिवन है, हम उसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख के देख लीजिए। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से रिप्लेस कीजिए, q ऑफ 1। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 क्यूब माइनस 8 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1। नाउ अब आपके पास हो गया 1 माइनस 8 प्लस 5 और प्लस 1। ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 माइनस 8, और 7 माइनस 8 सोल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 1। सो अगर आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो डायरेक्ट आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस 1। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू इजीली फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ एनी फंक्शन लाइक एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नाउ ये आपके पास सिमिलर है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। हिंट देखिए, आपके पास ये भी क्या है, एक रैशनल इंटीग्रल फंक्शन इन x। आपको क्या करना है, आपको इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल रिमाइंडर। सिंपल रिमाइंडर से मतलब है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें x को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है वो कैसे पता करते हैं, इसको हम किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के। तो यहाँ से 2x इसके इक्वल आ गया 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रिप्लेस कर दीजिए 1/2 से। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, यही है आपके पास। अब आपको सिर्फ ये सिंप्लीफाई करना है, 1/4 माइनस 8 प्लस 6। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 9/4, और यही आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर। नाम से इंडिकेटर रिमाइंडर थ्योरम है, तो वो आपको क्या देगी, रिमाइंडर। नाउ अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट वन इज फैक्टर थ्योरम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर थ्योरम आपके पास क्या कहती है कि अगर qx आपके पास क्या है, कोई भी रैशनल इंटीग्रल फंक्शन है, किसका, x का, एंड इफ q ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ qx। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वही है जो आपने अभी स्टडी किया था। कैसे, वो आपसे कह रहा है कि अगर qx कोई भी रैशनल इंटीग्रल फंक्शन है और आपने उस x की जगह पे कोई भी कांस्टेंट पुट कर दिया लाइक अल्फा, और इसमें एक्सप्रेशन, ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है आपको, क्योंकि आपको मान के चले आप कि qx क्या है, रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x। जब आपने क्या किया, इस x की जगह आपने पूरे एक्सप्रेशन में क्या पुट कर दिया, अल्फा, और अगर पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना आ गया, 0। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि x माइनस ये वाला जो भी आपने यहाँ पुट किया है वो आपके पास क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इसका। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसे नंबर जो आपके पास गिवन नंबर को क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है कि आपके पास जो x माइनस अल्फा आएगा वो आपके पास इस गिवन एक्सप्रेशन को या रैशनल इंटीग्रल फंक्शन को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड। और आपके पास कंप्लीटली डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0। देखिए कैसे, आपको चेक करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले तो ये आपको एक रैशनल इंटीग्रल फंक्शन गिवन है, तो आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, लाइक मैंने इसको नाम दे दिया qx। अब हमें चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है। अब x माइनस अल्फा फैक्टर कब बनता है, जब आप गिवन एक्सप्रेशन में x की जगह कितना पुट कर देते हैं, अल्फा। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 2, क्योंकि आपको किसको चेक करना है, x माइनस
2 को। हमेशा आपको जो भी गिवन एक्सप्रेशन उसे 0 के इक्वल रखिए, वहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वही वो आपको यहाँ पुट करनी है। अब आपने पुट करके सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है कि आपके पास जो ये वाला फैक्टर था x माइनस 2, ये इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या करता है कंप्लीटली डिवाइड, दैट मीन्स ये इसका क्या बन जाएगा फैक्टर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये आपको कोई रैशनल इंटीग्रल फंक्शन गिवन है q ऑफ x एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 5m, और आपसे क्या बताया जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ये इसका फैक्टर कब होगा, जब आपके पास ये वाली जो x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसको अगर इसमें रखूं तो मेरे पास सोल्व करने के बाद कितना आएगा आंसर 0। अब क्योंकि पहले से ही गिवन है कि ये फैक्टर है, इट मीन्स अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करती हूँ x इज इक्वल टू -2, तो पुट करने के बाद जो आपके पास q ऑफ -2 आएगा वो ऑलरेडी क्या आ जाएगा 0। जैसे जैसे आप x की जगह -2 पुट करेंगे आपके पास आंसर कितना आएगा 0। ये मैंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई फैक्टर है किसी भी एक्सप्रेशन का तो आपके पास वो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कितना आता है 0। मैंने आपको अभी करके भी दिखाई थी ये चीज़ कि ये फैक्टर था इसका, तो इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आता है 0। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें यहाँ पुट कर दिया। पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, सिर्फ x की जगह आपको क्या चेंज करना है -2। -4 इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -2 -5m इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए -2³ आपके पास -8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -5m इज इक्वल टू 0। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा -30 उधर जाएगा तो +30। यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, 5 6 जा 30, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है -6। मीन्स आपको जो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ये आपके पास कितनी है -6। नाउ अब देखिए आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है x³ माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज करने के लिए आप देखिए कि आपके पास जो डिग्री है गिवन पोलिनोमियल की वो कितनी है आपके पास 3। अब तक हमने स्टडी किया कि हमारे पास अगर कोई भी पोलिनोमियल या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो क्वाड्रेटिक होगा हम उसको बहुत सारे डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं फैक्टराइज। लेकिन अगर आपके पास जो डिग्री है वो मोर देन 2 है तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा जो उसके रूट है या फिर कहिए जो फैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहता है हिट एंड ट्रायल मेथड, देखिए सबसे पहले तो ये आपके पास क्या है रैशनल इंटीग्रल फंक्शन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब आपको क्या करना है, इसके रूट फाइंड आउट करने हैं या फिर फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे पुट करना इसमें 1। आपने x की जगह कितना पुट किया 1। अगर पुट करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया 1³ माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। सोल्व कीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 7 माइनस 5 और 2 7, ये आपके पास आ गया 0। तो आपने जो वैल्यू पुट की अगर वो पुट करने के बाद आपके पास 0 आ गया तो आप ध्यान से देखिए ये रिमाइंडर ही तो 0 आ रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन्स ये आपके पास किसकी तरह वर्क करेगा, फैक्टर की तरह। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि x इज इक्वल टू पुट करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर आया है वो 0 है, दैट मीन्स ये किसकी तरह वर्क करेगा, फैक्टर की तरह। +1 इधर आएगा तो -1। तो मैंने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि मेरे पास जो x -1 है वो फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का या फिर गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक फैक्टर इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे।
अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद 0 नहीं आता तो हम -1 पुट करते, फिर भी 0 नहीं आता तो हम +2 पुट करते, फिर -2 पुट करते, फिर +3, फिर -3, ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती। कब तक? जब तक आपके पास पुट करने के बाद आंसर क्या ना आ जाए, 0। अब यहाँ से एक फैक्टर आ गया x माइनस 1। जो आपके पास दूसरा मेथड है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए थे, कैसे डिवीजन मेथड से कर सकते हैं आप, या फिर मैंने एक आपको बताया था सिंथेटिक डिवीजन मेथड, वो वाला मेथड बेस्ट है, आप उससे ट्राई कीजिए। या फिर आप कर तो ऐसे भी सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे इससे डिवाइड कर लीजिए, वहां से भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सिंपल देखिए सिंथेटिक डिवीजन से कैसे करेंगे। देखिए आपके पास क्या है, क्या बताया था मैंने आपको कि आपके पास सबसे पहले आपको डिसेंडिंग पावर ऑफ डिग्रीज में इसको अरेंज करना है। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 और x का कोफिशिएंट -5 और ये क्या है कांस्टेंट 6। फैक्टर आपके पास क्या आया है x माइनस 1। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो कितनी है 1। सोल्व कीजिए, फर्स्ट वाला एज इट इज रहता है, 1 1 जा 1, -2 + 1 -1, -1 और 1 आपके पास कितना आएगा -1, ऐड करेंगे -6, इन दोनों के मल्टीप्लाई -6, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 0। इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी फैक्टर से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या आएगी 0। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आप यहाँ से कोशेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोशेंट क्या आएगा, जितनी भी आपके पास डिग्री है वो उससे एक रिड्यूस होके आएगा। क्यूब है तो आपके पास स्क्वायर आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज -1 तो -x और नेक्स्ट वन इज -6। तो आपके पास जब आप x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे, जब आप इस क्यूबिक को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक कोशेंट आ जाएगा। सो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आपके पास x माइनस 1 एक फैक्टर था और एक आपके पास ये आ चुका है। अब इसको फैक्टराइज करना आपको पहले से आता है। कैसे फैक्टराइज करते हैं, आप ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास कितना आ जाए -6 और ऐड करने के बाद कितना आ जाए -1। तो वो नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 3 - 2 आपके पास कितना हो जाएगा 1। सो सोल्व कर लीजिए, x² फर्स्ट और लास्ट एज इट इज रहता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आप क्या आएगा -3x और प्लस का 2x। अब आप कॉमन ले लीजिए तो x × x - 3 प्लस 2 × x - 3, यहाँ से आ गया x - 3 और x + 2। तो दो फैक्टर तो यहाँ से आ गए, एक आपके पास पहले से आया हुआ है। टोटल आपके पास कितने फैक्टर आ गए 3। तो आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो यही किसकी तरह वर्क करते हैं, फैक्टर की तरह। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब ये आपके पास सिमिलर है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। इसमें आपके पास जो पावर है वो कितनी है 4। तो आपका फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। मीन सबसे पहले आप 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने के बाद अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो 1 पुट किया तो 0 नहीं आएगा, फिर आपने -1 पुट किया, 0 आ गया। इट मीन्स x = -1 पुट करने पर आपके पास क्या आ चुका है 0। तो -1 इधर आएगा तो +1, दैट मीन्स कि x + 1 आपके पास क्या है, फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का या फिर गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का। अब आपके पास क्या है, दूसरा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 आप पुट कर चुके हैं क्योंकि आपके पास पावर 4 है। अगर आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिग्री कितनी आएगी 3। अब 3 के लिए भी हम क्या अप्लाई करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें भी आप क्या करेंगे, उसमें भी आप पुट करेंगे। अब +1 तक -1 तक पुट कर चुके हैं, -1 तक आप पुट कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप पुट करेंगे 2 पुट किया तब भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स आपके पास x = 2 भी किसकी तरह वर्क करेगा, फैक्टर की तरह। तो यहाँ से x - 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर। नाउ अब आप क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले x = -1, आपके पास ये एक
क्यूबिक आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे x इक्वल टू 2, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी एक क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने आपको अभी दिखाई है फैक्टराइज करके, तो आपके पास ये क्या आ जाएंगे फैक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज होमोजीनियस एक्सप्रेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपके लिए न्यू टॉपिक भी है। देखिए, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल इज अ होमोजेनियस एक्सप्रेशन। मीन्स एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो डिग्री है हर टर्म की वो क्या रहेगी सेम। कैसे? जैसे अगर मैं इसकी बात करूं bx प्लस ay, डिग्री आपके पास कितनी है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितनी है 1। मीन्स कंप्लीट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में डिग्री आपके पास क्या है सेम। अगर सेम है तो आप उसे क्या कहेंगे होमोजीनियस। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है डिग्री 2, यहाँ पे भी कितनी है 2, और यहाँ देखिए x की 1 है y की 1, टोटल कितनी हो गई 2। तो आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन में डिग्री सेम है, दैट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया होमोजीनियस एक्सप्रेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास क्या होता है, देखिए अगर कोई भी एक्सप्रेशन लाइक एफ ऑफ एक्स वाई एक एक्सप्रेशन है इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई में, अगर आप y की जगह x करेंगे और x की जगह y करेंगे फिर भी आपके पास वैल्यूज सेम रहती है, फंक्शन आपके पास चेंज नहीं होता, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? जैसे बात करते हैं, आपके पास ये गिवन एक्सप्रेशन है ax प्लस ay प्लस b। सबसे पहले आप इसे नाम देंगे f ऑफ x कोमा y। अब आप क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे, y की जगह x कर देंगे और x की जगह y। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से f ऑफ y x कितना आएगा a y प्लस आपके पास a y की जगह पे क्या करना है x और प्लस में b। अब आप चेक कर सकते हैं ये अभी भी प्रीवियस जैसा ही है। अब a y को आगे करे पीछे करे, एडिशन कॉम्पिटेटिव होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या देखेंगे आपके पास f ऑफ वाई एक्स करने के बाद भी क्या आ जाता है x कोमा y। इट मीन्स ये आपके पास क्या था एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली आप नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, आप कैसे चेक करेंगे कि इसमें भी आप x और y को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद आपके पास अगर सेम आ जाते हैं इट मीन्स वो आपके पास क्या होगा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए ये कुछ 2 पॉइंट है आपके पास, क्या है एन एक्सप्रेशन विच इज होमोजीनियस एंड सिमेट्रिक इज कॉल्ड अ होमोजीनियस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होमोजीनियस भी है और सिमेट्रिक भी है तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे होमोजीनियस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ax प्लस ay के लिए, तो पहले इसको होमोजीनियस चेक करते हैं। होमोजीनियस आपके पास कब होता है जब आपके पास पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में डिग्री क्या रहे सेम। यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे भी कितनी है 1, तो ये होमोजीनियस है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, हमारे पास ये किस टाइप का है x कोमा y टाइप का। इस पे y को x से रिप्लेस कर दीजिए और x को y से रिप्लेस करने के बाद आपके पास क्या आएगा ay प्लस ax। तो आप देख सकते हैं दोनों आपके पास इक्वल है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपके पास सिमेट्रिक भी है और होमोजीनियस भी। तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे होमोजीनियस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ 2 सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। मीन्स आपके पास अगर कोई भी 2 एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है तो अगर आप उनका सम करेंगे या डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी आपके पास क्या रहेगा सिमेट्रिक। नाउ इसके बाद आपका एक टॉपिक है साइक्लिक एक्सप्रेशन का, उसको हम फर्दर बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टर्म में। टिल देन दिस इज इनफ फॉर टुडे। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।